हरियाणा आपको लिए चलते हैं। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुने। तो भारत में आने में 30 साल लगे, 30 साल। और ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दवा, इसको भारत में आने में 37 साल लगे। और ये टेटनस की दवा भारत में 38 साल लगे भारत में आने में। यानी 38 साल हम टेटनस से मरते रहे। मंगाना पड़ता था तो कुछ अमीर लोग होते थे, वो विदेश से मंगवाते थे और तब टेटनस का इंजेक्शन लगवाते थे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। 38 साल लग गए भारत में वो यह दवा आने में। मीजल्स की दवा आने में 22 साल लगे भारत में। और जापानी बुखार को दवा आने में पूरे सेंचुरी लगा, 100 साल। 1906 में जापान में इंजेक्शन बना था। 2006 में जब योगी जी गोरखपुर से सांसद बने तब जाकर के ये दवा यहां पर आई। इसको भी हमको ध्यान रखना है। और कोरोना जनवरी 2020 को आया। अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन मोदी जी ने देश को दिया। ये हमको याद रखना है। यह है बदलता देश। अब हम लेने वाले नहीं हैं, देने वाले हैं। और आप लोग बैठे हैं ना, ये आप बताओ, अमेरिका का जो बाइडेन साहब मास्क लगा के आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी भी बाकी हमारे बाकी लोग आते हैं तो मास्क लगा के आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी भी उनकी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बावजूद उनका देश कोरोना के सामने अपने आप को लाचार महसूस करता रहा और लड़खड़ाता रहा। और मोदी जी ने हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कम होने के बावजूद भी 130 करोड़ के देश को कोरोना से बचा लिया। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। अब आप देखिए, बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं आप लोग और कोई मास्क नहीं लगा के बैठा है। यह सुरक्षा कवच किसने दिया? ये 190 करोड़ इंजेक्शन लगे, 190 करोड़ लग चुके। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम और सबसे तीव्र गति से चलने वाला प्रोग्राम वो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। ये 190 करोड़ वैक्सीनेशन ये छोटी घटना है क्या? एक एक दिन में 2.5 करोड़ लगे इंजेक्शन, एक एक दिन में। मैं स्वास्थ्य विभाग को सलाम करता हूं, अपने डॉक्टरों को सलाम करता हूं, अपने हेल्थ वर्कर को सलाम करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके दुनिया में भारत को 130 करोड़ की जनता को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। कहां है छोटा बंगाल हिमाचल का? कहां है महाराष्ट्र का गढ़चिरौली? कहां है छत्तीसगढ़ का बस्तर? कहां है वो लाहौल स्पीति का शोंग? और कहां है ये दूर दराज के गांव, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल? कहीं जहाज पर, कहीं पानी में, कहीं पैदल चल के, कहीं खड्डों से होते हुए इंजेक्शन को बचाकर। और इंजेक्शन समझ लीजिएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही रखा जाता है। उससे अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो इंजेक्शन का रंग बदल जाएगा, वो इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे में 190 करोड़ बार इंजेक्शन देने का काम स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। यह हमको समझना चाहिए। और इसलिए जब मैं इन सारी चीजों की, और यह भी सुन लीजिए, भारत ने 100 देशों को 18.5 करोड़ वैक्सीन मैत्रेयी में दी है। 18 करोड़, 18.5 करोड़। और इसमें से 48 देश ऐसे हैं जिनको 1 करोड़ 43 लाख इंजेक्शन भारत ने मैत्रेयी के तहत मुफ्त में एड के रूप में दिया है उन देशों को। यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज देश किस तरीके से बदल रहा है। एक जवाबदेह सरकार बनी है और एक जवाबदेह सरकार किस तरीके से काम करती है वह आपके सामने मैं रख रहा हूं उसकी तस्वीर। अभी ये यूक्रेन का विषय है।
कोई देश है जो अपने लोगों को वहां से लेकर के आया? कोई देश दुनिया में कोई है? कोई अमेरिका लेके आया क्या? ऑस्ट्रेलिया लेके आया क्या? कनाडा लेके आया क्या? कोई देश, पाकिस्तान लेके आया क्या? बांग्लादेश लेके आया क्या? ये भारत देश है जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 महीने के अंदर 23,000 बच्चों को सकुशल वहां से निकाल करके यहां लेकर के आए। और बताइए उन्होंने पुतिन से बात की थी कि नहीं की थी? मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात की थी कि नहीं की थी? युद्ध रुकाया था कि नहीं रुकाया था? अपने लोगों को निकाला कि नहीं निकाला? यहां तक कि दूसरे देश के लोग भी भारत का तिरंगा लेकर के निकल करके आ गए। यह भी हमको समझना चाहिए। और आपके हरियाणा के भी लगभग 1700 बच्चे हैं जिनको सकुशल लाने का काम हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने किया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, 80 करोड़ लोगों को मार्च महीने से राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुफ्त का 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि मोदी जी ने कोरोना के साथ साथ आर्थिक विषयों को भी एड्रेस किया है और आर्थिक दृष्टि से भी इन सब चीजों की चिंता की है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि जो नीति मोदी जी ने लागू की है, अन्य देश भी उसी को लागू करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको एक खुशखबरी दे दूं, पिछले 2 साल में अति गरीबी की रेखा 1% से कम मोदी जी ने रखी है और 12% लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया है। यह भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिकॉर्ड है। यह भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, मैं बातें तो बहुत कर सकता हूं, लेकिन अभी सिर्फ आपके सामने कुछ विषयों को इसलिए रख रहा था क्योंकि एक बहुत जवाबदेह और रिस्पॉन्सिबल सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसका एक उदाहरण है। अब देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप बताइए 11 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए देकर के 6,000 रुपए दिया कि नहीं दिया? और उसमें हमारे मनोहर लाल जी ने 4,000 रुपए का टॉपअप डाला कि नहीं डाला? 10,000 रुपए किसान को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? आप बताइए, भी किसान को 10,000 रुपए मिला था क्या कभी किसी सरकार ने? ये बड़े किसान नेता दावा करने वाले जितने भी लोग हैं, अपने आप को किसान नेता कहते हैं। जो काम नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किया वो किसी ने नहीं किया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके यहां, तो आपके यहां लगभग 1,80,000 किसान हैं जिनको ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया गया है। अभी हम अंत्योदय, अभी मैं अगर अंत्योदय की बात करूं तो देखिए अंत्योदय में भी क्या हुआ। अंत्योदय नहीं, आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत में भी क्या हुआ? अगर हमने गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना मोदी जी ने दिया तो खट्टर जी उसमें भी पीछे नहीं रहे, अनिल विज उसमें भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने भी कहा कि जिसकी आमदनी 1,80,000 सालाना से कम है उसको हम भी देंगे और उसको साथ में जोड़ लिया। ये एक सोच के साथ काम करने वाली सरकार है, इसको हमको समझना है। और जो कार्यक्रम आपने शुरू किए हैं, फिर चाहे वो महिला समृद्धि योजना है, माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, स्मॉल बिजनेस प्लान है, एजुकेशन की स्कॉलरशिप है, विमेन एम्पावरमेंट है, मेरा परिवार मेरी पहचान योजना है, मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना है, ये सारी योजनाएं। और सबसे बड़ा बात है कि हरियाणा का डिजिटल योजना, जिस डिजिटल योजना में भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त किया है और सरकार की 485 स्कीमें 37 विभागों की डिजिटली कर दी गई हैं और कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। वो सीधे मनोहर लाल जी और अनिल विज का कार्यक्रम जनता तक जा रहा है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी सरकार, जब मैं कहता हूं ये जवाबदेह सरकार है, काम करने वाली सरकार है, लोगों का आंसू पोंछने वाली सरकार है,
लोगों को राहत देने वाली सरकार है। ये गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनके लिए काम करने वाली सरकार है। और फिर मैंने अपने शब्दों में आपको बयां करके बताया है कि कैसे हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, कैसे हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, कैसे हम सबका साथ सबका विकास योजना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी हमारे विज जी ने कहा 2 काम छूट गए, वो भी मैं पूरा करूंगा। विज जी, आपका स्वास्थ्य बना रहे, 2 नहीं कई काम आपने पूरे करने हैं और आपको उसमें पूरा मिलेगा, आप करेंगे। और मनोहर जी जिस तरीके से दिन रात काम कर रहे हैं और जो दरिया दिली आपकी है, आप सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, ये काम को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, इसको पूरा हम करेंगे और इसको आगे ले जाने में कोई कसर हरियाणा की सरकार नहीं करेगी। हमारे मनोहर जी हमेशा नए नए कार्यक्रम सोचते रहते हैं। आज भी उन्होंने 2 कार्यक्रमों का यहां पर ऐलान कर दिया, 2,500 रुपए देने का तय कर दिया। यानी ये मर्म है, उनके ध्यान में आया कि 3rd और 4th ग्रेड के पेशेंट, डिग्री के पेशेंट को, स्टेज के पेशेंट को कोई ना कोई आर्थिक सहायता होनी चाहिए और उन्होंने घोषणा कर दी। ये रिस्पॉन्सिव सरकार है, ये जवाबदेह सरकार है, ये तुरंत सोच करके काम करने वाली सरकार है। इसको हमको समझना होगा। और अभी वहां पर चर्चा हो रही थी, हमारे अनिल विज साहब कह रहे थे कि ऐसा कहीं पर नहीं है, ऐसा कहीं पर नहीं है। मैंने कहा तो अनिल विज भी कहीं पर नहीं है, वो भी यही अंबाला में है। तो आज मुझे ये उत्तर भारत का कैंसर का बहुत बड़ा सेंटर के रूप में जो आपका विकसित हुआ, एक स्टेट के माध्यम से आपने किया, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यक्रम और बहुत मामलों में ये पहला है। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं अनिल विज जी की सोच के लिए, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के लिए, और हमारे कपूर साहब जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जिनका इसमें उसको पूरा करने में हर छोटी बारीकियों को उन्होंने पूरा किया है, उनको भी मैं और उनके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने इतनी गर्मी में मुझे सुनने का जो हिम्मत जुटाई, इसके लिए आपका भी मैं धन्यवादी हूं, क्योंकि हमारे पीछे तो पंखा लगा है। तो अंबाला से जेपी नड्डा को आपने सुना, कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है और सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की भी तारीफ की है भारत सरकार और हरियाणा सरकार के प्रयासों का जिक्र भी किया गया है।